बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, एक और दिल दहला देने वाली हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, आज की हकीकत बच्चों की तरबियत के बारे में है, क्योंकि किसी भी माशरे की अखलाकी बुलंदी और पस्ती का अंदाज़ा वहाँ की नौजवान नस्ल की हरकत देखकर लगाया जा सकता है। अगर बचपन से उनकी तरबियत अच्छे अंदाज में की गई हो, उन्हें सही और गलत में तमीज़ सिखाई गई हो, तो वो मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं। लेकिन अगर बच्चों की तरबियत में कमी रह जाए तो भयानक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, आज की हकीकत एक ही घर में रहने वाले दो ख़ानदानों के गिर्द घूमती है, जो एक ही घर में रहते थे, लेकिन दोनों घरानों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। हसीब और सीमल ने अपनी महदूद आमदनी के बावजूद अपने बेटे रोहान की तालीम और तरबियत में किसी किस्म की भी कमी नहीं छोड़ी थी, जबकि दूसरी तरफ मालिक मकान साजिद और शबाना थे, जिन्होंने अपने बेटे साजिद को बेजा ढील देकर उसे बिगाड़ दिया था। रोहान बेटा, जल्दी से आ जाओ, नाश्ता तैयार है, स्कूल से देर हो जाएगी। आया अम्मी। हसीब, आज ऑफिस से आते हुए ब्रेड और अंडे लेते आइएगा, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा बाबा, लेता आऊंगा। कुछ और मंगवाना है तो वो भी बताओ। नहीं, बस यही काफी है। ये रूहान कहाँ चला गया? अभी तक आया नहीं। रूहान बेटा, शाबाश मेरा प्यारा बेटा। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, होमवर्क अच्छी तरह से कर लिया है ना आपने? जी बाबा, रात को ही खत्म करके सो गया था। शाबाश मेरा प्यारा बेटा। बाबा, मेरी वीडियो गेम कब आएगी? साजिद जैसी। रोहान, किसी की चीजों को देख के फरमाइशें नहीं शुरू कर देते, बल्कि जो कुछ अपने पास होता है ना, उस पे अल्लाह का शुक्र करते हैं। मम्मा, मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं आपको समझाता हूँ बेटा। खुशगवार जिंदगी गुजारने के कुछ रूल्स होते हैं। कैसे बाबा? हाँ, गुड क्वेश्चन। देखो बेटा, अपने से ऊपर देखकर कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना। हमेशा अपने से नीचे देखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। मैं आपको समझाता हूँ। एक शख्स सड़क के किनारे जा रहा था। उसने देखा कि उसके पास से एक बाइक गुजरी। उसने कहा, या अल्लाह, मेरे पास बाइक होती। थोड़ी देर बाद उसके पास से गाड़ी गुजरी। कहता, या अल्लाह पाक, मेरे पास गाड़ी भी होती। अभी कुछ लम्हात गुजरे ही थे कि उसके पास से एक ऐसा शख्स गुजरा जो बैसाखियों के सहारे चल रहा था। जब उसने उसको देखा तो उसने अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपने पांव पे खड़ा किया। इसलिए बेटा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ओके? समझ आई मेरे बेटे को? जी अम्मी, सब समझ आ गया। बाबा जान, अब जल्दी से नाश्ता कर ले, और आज मैं स्कूल जाकर ये बात अपने सब दोस्तों को बताऊंगा, ताकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। शाबाश मेरा सबसे प्यारा बेटा, और जल्दी से नाश्ता कर लो मेरा बेटा। साजिद, उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। अम्मी, सोने देना, बहुत नींद आ रही है। सारी रात वीडियो गेम्स खेलते रहोगे, नींद तो आएगी ना। चलो जल्दी उठो, तैयार हो जाओ। अम्मी, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, मुझे नहीं जाना स्कूल। तबीयत ठीक नहीं है या जाने की नियत नहीं है? पहले मुझे ये बताओ, मुझे नया फोन कब लेके देंगे? अरे, तुम्हारे अब्बू ने पिछले महीने तो तुम्हें मोबाइल लेके दिया नया भी। मुझे नहीं पता, मुझे नया फोन चाहिए तो चाहिए। तुमने अभी उठना है या नहीं? नहीं, जब तक मुझे नया फोन नहीं लाके देंगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारे अब्बू को बोलती हूँ, वो तुम्हें करते हैं सीधा। अमजद, साजिद स्कूल ना जाने के ड्रामे कर रहा है, आप समझाएं जरा जाके उसे। अरे भाई, क्या हुआ इसे? हुआ कुछ भी नहीं है, तबीयत खराब होने के बहाने बना है। सारी रात वीडियो गेम्स खेलता रहता है, और ऊपर से नई फरमाइश। क्या कह रहा है? नया फोन चाहिए उसे। फोन चाहिए? वो मुझे भी कह रहा था, मगर मैंने तो उसे टाल दिया था। वो कह रहा है कि मुझे फोन चाहिए,
नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अच्छा ऐसा करो, अब तुम उसे उठा दो, उसे कहो कि शाम को मैं आता हुआ उसके लिए फ़ोन लेकर आऊँगा। अच्छा, आपने पिछले महीने तो उसे फ़ोन लेके दिया नया। अरे कोई बात नहीं, हमारा इकलौता बेटा है और ये कमाई हमारी किस काम आनी है। आपकी मर्जी। साजिद को वालिदैन से ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाने की आदत पड़ चुकी थी और उसमें शुबाना और अमजद का अपना कसूर था। उसे बचपन से ढील मिलती रही और वो इस चीज़ का आदी होता रहा। उस दिन साजिद नया फ़ोन आने की खुशी में स्कूल तो चला गया, लेकिन वो स्कूल जाकर पढ़ता कम और लड़ता ज़्यादा था। शुक्र है वो दोनों गए। अब मैं ना आराम से बैठ के टीवी देखूंगी और मॉर्निंग शो। हेलो, आप साजिद की वालदा बात कर रही हैं? जी हाँ जी, बोल रही हूँ। जी मैं साजिद के स्कूल से बात कर रहा हूँ। जी कहिए। देखिए साजिद का पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है। कल भी इसने छुट्टी कर ली और आज जब आया तो सुबह आते ही इसने क्लास में लड़ाई की। साजिद तो ठीक है ना, उसे चोट तो नहीं आई? इसकी नाक से खून निकल आया है। देखिए लड़ाई उसी बच्चे ने शुरू की होगी। साजिद ने उसे जानबूझ के थोड़ी मारा होगा। क्लास के बच्चों ने बताया कि साजिद ने लड़ाई में पहल की, ऊंची आवाज में गंदी गंदी गालियां भी निकाली और फिर इस बच्चे की नाक पे मुक्का भी मार दिया। आप प्लीज इसे समझाएं वरना हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा और इसकी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। और आपको प्रिंसिपल साहबा ने बुलाया है, कल लाजमी आके मिलिएगा। जी मैं आ जाऊंगी। साजिद की हरकतों पर नहीं दिया जा रहा था ध्यान और रोज़ बरोज़ की उसकी शिकायतों में इजाफा होता जा रहा था। अगले दिन शुबाना ने साजिद के स्कूल जाकर उसको समझाने के बजाय स्कूल वालों को लड़ाई का जिम्मेदार ठहरा दिया कि वो उसकी तालीम पर ध्यान नहीं दे रहे, जिसने साजिद को मज़ीद बदतमीज़ी करने की खुली छूट दे दी। साजिद बेटा, ये क्या कर रहे हो? मैं अपनी बॉल ढूंढ रहा हूँ, आपको क्या है? बेटा बॉल ढूंढ रहे हो या बाइक से हवा निकाल रहे हो? मेरा अपना घर है, मेरी मर्जी। बेटा बड़ों से बदतमीजी। अभी तुम्हारे अब्बू से शिकायत करता हूँ। अमजद साहब, अमजद साहेब। ये हसीब साहब क्या बात है? अमजद साहब, साजिद मेरी बाइक में से हवा निकाल रहा था। तो पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है, आज तो मैंने खुद इसे देखा है। क्यों भाई, ये अंकल क्या कह रहे हैं? अब्बू ये झूठ बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ अपनी बॉल ढूंढ रहा था। लेकिन अमजद साहब मैंने खुद देखा है। देखिए हसीब साहब, आप बच्चे पे इल्जाम लगा रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा आपकी बाइक की हवा निकाल कर? लेकिन अमजद भाई, अब अब्बू मैं अपने घर में खेल भी नहीं सकता। देखें हसीब साहब, आपको ज्यादा मसला है तो अपनी बाइक बाहर खड़ी किया करें और मेरे बच्चे पे इल्जाम मत लगाया करें। ये काम आपका बच्चा भी तो कर सकता है। लेकिन अमजद भाई, वो ऐसा क्यों करेगा? तो फिर ये ऐसा क्यों करेगा? आइंदा आप मेरे बच्चे पे इल्जाम मत लगाइएगा और ना ही उसे बदतमीज कहिएगा, समझ गए आप? ठीक है अमजद भाई। आओ साजिद चलें। साजिद की गलत हरकतों और बड़ों के साथ बदतमीजी का क्या होगा अंजाम? क्या पड़ेगा उसकी ज़िंदगी पर इस बेजा ढील का असर? हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, साजिद की बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं और उसके वालिदैन उसकी हरकतों पर आंखें बंद किए हुए थे, जिसकी वजह से उसको मज़ीद बुरे काम करने का बढ़ावा मिलने लगा था।
शबाना, जी क्या हुआ? मैंने अपने पर्स में 10,000 रुपये रखे थे, दराज में भी चेक कर लिया, मेरे पर्स में नहीं है। तुमने निकाले हैं क्या? भला मैं क्यों निकालने लगी? फिर कहाँ चले गए? मुझे क्या पता कि खर्च कर लिए होंगे। कैसी बातें कर रही हो? मैं एटीएम से निकलवा के सीधा घर आया था, मैंने कहाँ खर्च करने थे। साजिद, साजिद। जी अब्बू। बेटा, तुमने मेरे पर्स से कुछ पैसे लिए हैं क्या? नहीं, मैंने तो नहीं लिए। तो पैसे कहाँ गए? वाकई तुमने नहीं लिए? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं लिए। हो सकता है कि सफाई वाली ने चोरी कर लिया हो। ऐसी हरकत उसने कभी की नहीं है। और आज तो मैंने सफाई भी नहीं करवाई कमरे की। अम्मी, आपने उसको ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। शबाना, काम वाली पर नजर रखा करो। जी, आने दे कल पूछती हूँ उससे। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। जी। साजिद ने चोरी की और फिर चोरी का इल्ज़ाम काम वाली मासी पर लगा दिया और उसके वालिदैन ने उसकी बात का यकीन भी कर लिया, जिसके बाद उसने फिर से चोरियां की और वो पैसे अपनी अयाशियों पर खर्च कर दिए। इन सब बुराइयों के साथ साथ साजिद ने मोबाइल पर गैर अखलाकी मवाद भी देखना शुरू कर दिया था और तो और अपने साथ रोहान को भी ख़राब करने की कोशिश की। साजिद भाई नया मोबाइल लिया? हाँ। गेम खेल रहे हैं? नहीं, वीडियो देख रहा हूँ। इधर आओ, तुम्हें भी दिखाऊं। साजिद भाई ये क्या देख रहे हैं आप? चलो अंदर चल के गेम्स खेलते हैं। नहीं, आगे छोड़ो चलो, मुझे, वीडियो गेम छोड़ो। खेलते हैं। वीडियो गेम खेलते हैं, चल के। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, चलो। छोड़ो। अम्मी! ओए, मेरी बात सुन। अपने बच्चों पर रखें खुसूसी नज़र, ना होने दें उन्हें अपनी नज़रों से ओझल और किसी पर भी अंधा एतबार ना करें, वरना आपको ज़िंदगी भर के लिए पछताना पड़ सकता है। उस दिन अगर रोहान साजिद की लालच में आकर उसके साथ गेम खेलने चला जाता तो ना जाने क्या हो जाता। सीमल उसी वक्त शबाना के पास गई ताकि उसे साजिद की इस गिरी हुई हरकत के बारे में बताया जाए। अम्मी, 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 क्या हुआ रोहान बेटा? अम्मी वो साजिद भाई मोबाइल पर अम्मी उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश भी की पर मैं वहां से भागकर ऊपर आ गया। बहुत अच्छा किया रोहान, आज के बाद तूने साजिद के पास नहीं जाना। जी ठीक है अम्मी। शबाना, शबाना, हाँ सिमन। शबाना, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। वो साजिद आज बाहर बैठा मोबाइल पे बहुत देख रहा था क्या? और रोहान को भी वो वीडियो दिखा रहा था। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी सिमन, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कार्टून देख रहा होगा। नहीं बहन, रोहान झूठ नहीं बोलता, उसने खुद आके मुझे बताया। बेचारा बहुत घबराया हुआ था। मैं अभी साजिद से पूछती हूँ। साजिद, साजिद, जी अम्मी। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मेरे पास है। दिखाओ मुझे। हुआ क्या है अम्मी?
अपना मोबाइल दो मुझे, अनलॉक करके दो। सिमल, मोबाइल में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मम्मी आप ढूंढ क्या रही हैं? साजिद, आज तुम बाहर बैठे मोबाइल पे क्या देख रहे थे और रूहान को भी दिखा रहे थे? मम्मी मैं गेम खेल रहा था। रोहान मेरे पास आया और मुझसे गेम खेलने की जिद करने लगा, तो मैंने उसे मना कर दिया। तो वो मुझसे लड़ने लगा और मुझे ये कहकर चला गया कि अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। सिमल, अपने बेटे को समझाओ, मेरी बेटी को बदनाम नहीं करो। लेकिन शुभाना, लेकिन कुछ नहीं। साजिद, अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। जी अम्मी। और सिमल, आप भी जा सकती हैं। साजिद ने पकड़े जाने के डर से अपने मोबाइल फोन से सब कुछ पहले ही डिलीट कर दिया और सीमल को उसके मुंह पर झूठा साबित कर दिया। सीमल ने हसीब को सारी सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन वो भी क्या कर सकता था। साजिद के अपने वालिदैन उसे कुछ नहीं कहते थे। हसीब ने सीमल को खामोश रहने और रोहान को साजिद से दूर रहने का कहा। अम्मी अब्बू, मुझे नई मोटर बाइक चाहिए। क्या करनी है तुमने बाइक? तुम बहुत छोटे हो अभी। मुझे नहीं पता, मुझे बस नई मोटर बाइक चाहिए तो बस चाहिए। देखो बेटा, तुम अभी 18 साल के नहीं हुए। अब्बू मेरे सब दोस्तों के पास है, बस मैं ही बच्चों की तरह आपके साथ स्कूल जाता हूँ और सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। नहीं मिलेगी तुम्हें बाइक। ठीक है, अगर मुझे बाइक नहीं मिलेगी तो ना ही मैं खाना खाऊंगा और ना ही मैं स्कूल जाऊंगा। साजिद, साजिद, देखो कितना बदतमीज हो गया ये। क्या जरूरत थी इसको डांटने? अब वो खाना भी नहीं खाएगा। मैं उसे प्यार से समझा रहा था ना। अब मैं उसे मना के आता हूँ। अब्बू प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। बेटा, इतनी सी बात पे इतना गुस्सा? अब्बू ये इतनी सी बात तो नहीं है ना। मुझे बाइक चाहिए तो बस चाहिए। अच्छा मेरी बात तो सुनो। अब्बू मुझे किसी की भी कोई बात नहीं सुननी। चलो तुम्हारी मर्जी है, फिर मैं जाता हूँ, अपनी मर्जी की बाइक ले आता हूँ। अभी जा रहे हैं? हाँ हाँ मेरा बेटा, मैं भी आपके लिए बाइक लेने जा रहा हूँ। चले, मैं फिर 2 मिनट में तैयार होकर आया। ठीक है, तुम 2 मिनट में तैयार हो के आओ। पहले हम खाना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे। ठीक है अब्बू। ठीक है। साजिद की जिद के सामने उसके वालिदैन एक बार फिर मान चुके थे हार। उन्होंने उसे 16 साल की उम्र में स्कूल जाने के लिए मोटरसाइकिल ले दी, लेकिन उसका इस्तेमाल स्कूल जाने से ज़्यादा कहाँ जाने के लिए होने लगा। हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, 18 साल से कम उम्र में मोटर बाइक या गाड़ी चलाना ममनू है, लेकिन वालिदैन अपने बच्चों को कम उम्र में ही ड्राइविंग की इजाज़त दे देते हैं और उनकी और दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देते हैं। साजिद को भी 16 साल की उम्र में मोटरसाइकिल ले दी गई, जिसके बाद वो रोज़ाना घर से स्कूल के लिए रवाना तो होता, लेकिन स्कूल न जाता और सड़कों पर आवारागर्दी करता रहता। और फिर एक दिन क्या हुआ, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो। अमिजान, साजिद अभी तक नहीं आया। स्कूल कब का बंद हो चुका है। बाबा क्यों परेशान होती हो? अपने किसी दोस्त की तरफ चला गया होगा। तुम ऐसे करो ना, उसके नंबर पे फोन कर लो।
लो उसी का फोन आ गया। अरे बेटा साजिद कहाँ रह गए हो? वालिद बोल रहे हैं बच्चे के। जी जी मैं बोल रहा हूँ। आप कौन? आप जे रोड आ जाए, आप बेटे का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? मेरा बेटा तो ठीक है ना? क्या एक्सीडेंट? वो ठीक है, आप जल्दी से यहाँ आ जाए। जी जी मैं अभी पहुँच रहा हूँ। क्या हुआ मेरे बेटे को? तुम परेशान ना हो, हौसला रखो। मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है। मैं भी आता हूँ, मैं जा रहा हूँ। या अल्लाह, मेरे बच्चे को हिफ्ज़ ईमान में रखना। उस दिन साजिद का एक्सीडेंट किसी मोटरसाइकिल या गाड़ी वाले के साथ टकरा कर नहीं हुआ था, बल्कि वो वन व्हीलिंग कर रहा था और रोड क्रॉस करती एक बूढ़ी खातून के सर में उसकी बाइक का टायर लगा और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई। कानूनी तौर पर मुकदमा अमजद पर बनता था। पुलिस वालों ने कार्रवाई करना चाही, लेकिन अमजद ने मरने वाली खातून के लवाहिकीन को पैसे देकर केस को दबा दिया और खुद को अपने बेटे को बड़ी मुश्किल से बचा लिया। वैसे कितने पैसे दिए इन लोगों ने? 10 लाख रुपया। 10 लाख? अगर वो 50 लाख भी मांगते तो अमजद ने दे देने थे, क्योंकि वो साजिद के साथ साथ अमजद को भी गिरफ्तार कर रहे थे। से बड़ा नुकसान हुआ इनका। इतने से नुकसान से उनको क्या, वो तो इतने में खुश हैं कि उनका बेटा सही सलामत घर आ गया है। इनके इसी लाड प्यार ने साजिद को बिगाड़ दिया है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। बाबा मेरी मोटर बाइक कब आएगी? जब मेरा बेटा यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देगा, मैं अपने बेटे को नई बाइक लेके दूंगा। सबसे पहले बाबा आपको बाइक चलाना सिखाएंगे, फिर आपका लाइसेंस बनेगा, उसके बाद आप बाइक चलाएंगे। बिल्कुल ठीक, मामा ठीक कह रही हैं। पहले आपका लाइसेंस बनेगा, क्योंकि बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाना जुर्म है। जी ठीक है बाबा। अच्छा अब ये सब बातें खत्म, आपने ऑफिस जाने और आपने स्कूल जाने, ठीक है? खत्म करो बातें, चलो शाबाश, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, शाबाश। हेलो। अस्सलाम सीमल। वालेकुम सलाम भाई। हेलो सीमल, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ अम्मी को? मुझे नहीं पता लग रहा, बैठी हुई थी कि अचानक बेहोश हो गई। तुम जल्दी से जिना हॉस्पिटल आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, आती हूँ मैं, आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हसीब, अभी अभी भाई का फ़ोन आया है, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, वो उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं, मुझे भी बुलाया है हॉस्पिटल। सीमल हौसले से काम लो, फौरन अस्पताल जाओ। मैं रोहान को साथ ले जाऊँ? नहीं नहीं, इसे शबाना के पास छोड़ दो, पता नहीं वहाँ क्या हालात होंगे। हाँ जी ठीक कह रहे हैं आप। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज़, दुआ कीजिएगा। चलो रोहान बेटा, बंद करो ये सारा कुछ, आओ मैं तुम्हें आंटी के पास। चलो ठीक है मैं बात। शुबाना, शुबाना, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। आप ज़रा रोहान को अपने पास रख लें। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं संभाल लूँगी। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो कॉल कर लेना। शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। रोहान बेटा, आपको भूख तो नहीं लगी? नहीं आंटी। अच्छा ठीक है, आप बैठो और टीवी ऑन कर लो। नहीं आंटी, मेरा होमवर्क रहता है, मैं वो कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
मजबूरी में रोहान को शबाना के पास छोड़ना पड़ गया था। रोहान होमवर्क करने में मसरूफ़ हो गया और फिर शबाना को किसी काम से मार्केट जाना पड़ गया, लेकिन रोहान को नहीं था मालूम कि साजिद घर पर ही है। रोहान बेटा, जी आंटी। मैं जरा मार्केट तक जा रही हूँ, आपको कुछ मंगवाना है? थैंक यू आंटी। ठीक है, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। अगर कुछ चाहिए तो किचन से ले लेना। अम्मी खाना दे ना, भूख लगी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरी अम्मी कहाँ है? वो बाजार गई है और मेरी मामा हॉस्पिटल गई है नानों के पास। इसका मतलब हम दोनों घर पर अकेले हैं। क्या होमवर्क कर रहे हो? गेम खेलते हैं ना? नहीं साजिद भाई, अभी मेरा काम नहीं हुआ। पहले गेम खेल लेते हैं, बाद में अपना काम पूरा कर लेना। साजिद भाई प्लीज मुझे तंग मत करें। सुनाई नहीं दिया? गेम खेलते हैं पहले। तुम्हें सुनाई नहीं देता मेरी बात? नहीं। गेम खेलते हैं पहले। सुनाई नहीं दिया? गेम खेलते हैं हम पहले। गेम खेलते हैं। मुझे तंग मत करें, नहीं तो मैं आपके पैसे वापस नहीं करूंगा। मेरे पैसे वापस कर। नहीं करूंगा। मेरे पैसे वापस कर। नहीं करूंगा। वापस कर मेरे पैसे। वापस कर। नहीं पैसे वापस कर। पैसे वापस कर। पैसे वापस कर। पैसे नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। पैसे वापस। चोर गैंग के पैसे वापस। क्या होगा साजिद और रोहान की इस लड़ाई का अंजाम? साजिद रोहान को मारने के बाद अपनी सफाई में क्या नया झूठ बोलेगा? दिल दहला देने वाली हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साजिद की तरफ से रोहान को तंग करने के दौरान पैसों के मामले पर लड़ाई का आगाज हो चुका था। साजिद चूंकि बड़ा था, इसीलिए उसने रोहान को खूब मारा और मारते मारते उसको जान से ही मार दिया। रोहान, रोहान उठो। साजिद, रोहान को क्या किया है? अम्मी मैं तो बस अपने पैसे वापस ले रहा था। पैसे? रोहान, रोहान बेटा उठो। रोहान बेटा, रोहान। साजिद, साजिद ये तुमने क्या किया? ये मर गया है साजिद। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। या अल्लाह, अब क्या होगा या अल्लाह, मैं क्या करूं? ये क्या हो गया? सेमल को क्या जवाब दूंगी मैं? ये क्या किया साजिद तुमने? अम्मी मुझे जेल जाना पड़ेगा। जेल? नहीं, मैं जेल नहीं जाने दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ सोचने दो। साजिद मेरी बात गौर से सुनो। जैसे मैं बोलूं वैसे करना, ठीक है? मामूली लड़ाई में रोहान की जा चुकी थी जान। अपने बेटे को बचाने के लिए शबाना ने बनाया भयानक प्लान। उसने साजिद के साथ मिलकर रोहान की लाश को एक कमरे में गले में फंदा देकर लटका दिया और खुद ही पुलिस और रोहान के वालिदैन को फोन भी कर दिया था। इजाज, तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, मैं तब तक इनसे तफ्तीश कर लूँ। जी सर। खुदकुशी के वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? रोहान और साजिद थे। मैं बाजार गई हुई थी, वापस आई तो रोहान गायब था।
साजिद से पूछा तो इसने कहा कि रूहान को पर्स से पैसे चुरा के देगा। तो मैंने उसको कहा कि मैं अम्मी को बताऊंगा। ये कहकर अपने कमरे में वापस चला गया और जब मैं वापस आई तो रूहान खुदकुशी कर चुका था। सर, मैं दफ्तर में था। मेरी बेगम अपनी वालदा की इयादत के लिए हॉस्पिटल गई थी। वो रूहान को इनके हवाले करके गई थी। सर, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल का बच्चा खुदकुशी कैसे कर सकता है। कैसे कर सकता है खुदकुशी? मेरा बेटा मार दिया इन्होंने। हमने जैब को लाश का मना किया है, जिसे देखने के बाद लग रहा है कि ये खुदकुशी नहीं, एक कत्ल है। क्या कत्ल? किसने किया है मेरे बेटे का कत्ल? बिल्कुल, शुबाना साहबा के घर में सिर्फ साजिद और रूहान ही थे। जाहिर तौर पे लग रहा है कि ये कत्ल साजिद ने ही किया है। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा कातिल नहीं हो सकता। अमजद साहब, एक 10 साल बच्चे को भला बाहर से आकर कोई क्यों कत्ल करेगा? और उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। साजिद, तुम इधर आओ। जी मैं? जी आप। साजिद, क्या हुआ था बताओ। मुझे बोलो, क्या हुआ था? साजिद को बचाने के लिए शबाना का रूहान की तरफ से चोरी का पता लग जाने के बाद शर्म की वजह से खुदकुशी का ड्रामा रचाने की कोशिश भी नाकाम गई। लेकिन पुलिस ने लाश को देखते ही अंदाज़ा लगा लिया कि मामला खुदकुशी का नहीं बल्कि कत्ल का है। और जब शबाना ने झूठ का पोल खोलते देखा तो उसने अपने बेटे को बचाने के लिए दूसरा पैंतरा बदल लिया। इंस्पेक्टर साहब, रूहान को मैंने मारा है। क्या? क्यों? पर क्यों मारा? क्योंकि वो झूठ। आप फिर झूठ बोल रही हैं और अपने बच्चे को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं, क्योंकि कत्ल के वक्त तो आप घर पे मौजूद ही नहीं थी। साजिद रूहान को पहले कत्ल कर चुका था और जब आप वापस आई तो आपने इस कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। अंकल, मैंने जानबूझकर रूहान को नहीं मारा। वो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा था तो मैंने उसे मारना शुरू कर दिया और वो मर गया। क्या कह रहे हो साजिद? ये क्या कर दिया तुमने? मेरे बेटे को मार दिया, छीन लिया मुझसे मेरा बेटा इन्होंने, छीन लिया। तुम लोगों को पैसे चाहिए थे, तुम मुझे कहते, मैं अपना आप बेचकर आप लोगों के पैसे देता। आप लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया। प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दे, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसको माफ कर दे। गलती इससे नहीं, गलती तुम लोगों ने की है। तुम लोगों ने उसकी तरबियत ही गलत की है। तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। आप लोग ना इससे इतना प्यार करते, ना ये बिगड़ता और ना ये मेरे बच्चे को मारता, ना ये मेरे बच्चे को मारता। नाज़रीन, अपने बच्चों की तरबियत में किसी किस्म की कोई कमी ना छोड़ें। ज़िंदगी के हर कदम पर उनकी रहनुमाई करें, उन्हें अच्छे बुरे सही गलत में तमीज़ सिखाएं, उन्हें सोने का नवाला तो खिलाएं लेकिन उन पर शेर सी नज़र भी रखें, वरना नताइज भयानक भी हो सकते हैं और फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता, जैसा कि शबाना और अमजद के साथ हुआ। मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।